मसीह यीशु के बबरकत जलाली अजीम फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। पादरी तारिक जॉर्ज का आपको सलाम। जैसा कि आप न्यू बॉर्न टीवी देखते हैं और न्यू बॉर्न टीवी देखने वालों को तमाम को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आज हमारा मजमून जो होगा मसीह की खाली कब्र। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है यीशु मसीह की खाली कब्र है। जी हाँ, यीशु मसीह की खाली कब्र है। लेकिन यीशु मसीह की खाली कब्र कैसे हुई, क्यों हुई? क्या यीशु मसीह मुआ नहीं? जी हाँ, यीशु मसीह मुआ है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, किताब मुकद्दस के मुताबिक, जब आप मत्ती के नजील 28 बाब उसकी आयत नंबर 5 का मुताला करते हैं तो फरिश्ते औरतों से कहते हैं कि फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ये जगह जहाँ यीशु को खुदावन को रखा गया था, वो जगह आज खाली है। बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर फरिश्ता इस पैगाम को औरतों को देता हुआ नजर आता है। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह की कब्र क्यों खाली है? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह की कब्र खाली होने का जो रीजन है वो पीछे क्या है? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम देखते हैं कि यीशु मसीह इसलिए मुआ कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक वो आने वाला मसाया यसाया नबी के सहीफा के मुताबिक था। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि इस्राएल उसका इंतजार कर रही थी। बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा उसके लिए प्रोग्राम तैयार करता है, उसके लिए मिशन तैयार किया जाता है, उसको एक मिशन मिलता है और उसका अजीब तरीन नाम रखे जाते हैं। किसी जगह पर उसे बरे के नाम से पुकारा जाता और किसी किताब में, किसी कुतुब के अंदर उसे बादशाह के तौर पर पहचाना जाता, किसी कुतुब के अंदर उसे काहिन के तौर पर पहचाना जाता और किसी किताब में वो खुदा की मर्जी को पूरा करने वाला है। हाँ, बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ये बात ये आप पहले से सुन चुके हैं कि यीशु पहले से अपने शिगिर्दों पर यह बात आयां कर चुके थे, ये बात जाहिर कर चुके थे कि वो गैरों के हवाले किया जाएगा, उसे सताया जाएगा और वो सताया गया, उसको मारा जाएगा और वो मरा और उसको कहा गया था कि वो तीसरे दिन फिर से जिंदा होगा। यहूदी एक जगह पर यीशु मसीह से बहस करते वक्त कहते हैं, यीशु ने कहा, अगर तुम इस हैकल को डालो तो मैं फिर इसे तीसरे दिन उठा खड़ा करूंगा। तो वो समझे शायद यीशु मसीह इस हैकल की बात करते हैं जो उन्होंने 40 वर्ष तक तैयार होते हुए देखी थी। लेकिन यीशु मसीह दर हकीकत जिसकी बात करते हैं वो हैकल अपने बदन की बात करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह अपने शिगिर्दों पर ये राज खोलते हैं कि वो गैरों के हवाले किया जाएगा और उसे गैरों के हवाले करेंगे और उसका दोस्त जो बाइबल मुकद्दस में यहूदा अस्करियोती है वो उसे 30 सिक्कों की बनिस्बत उसे बेच डालता है और फिर वो खुद खुशी करके खुद को हलाक कर देता है। वो इसलिए था कि वो पेशनगोई थी कि उसका घर उजाड़ दिया जाएगा और उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसे गहरे समंदर में फेंक दिया जाए और उसका घर उजड़ जाए। ये पेशनगोई हमें ज़बूर में भी मिलती है। मेरे अजीज बहन भाइयों, मसीह के मुतालिक बहुत सारी उसके साथ ताल्लुक रखने वाली बहुत सारी पेशनगोइयाँ थीं जो मसीह के लिए कही गई थी। और मसीह के मरने के बारे में ये बात बाइबल मुकद्दस में यसाया नबी के सहीफा में भी लिखी है। यसाया नबी भी पेश करता है, 53 बाब के अंदर वो वाज़िया करता है कि वो लूट का माल जोरावरों से छीनेगा और वो बांटेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो गुनाहगारों के दरमियान उसकी कब्र गिनी गई, लेकिन वो दौलतमंद होगा, वो शेर होगा, वो उठ खड़ा होगा। और बाइबल बताती है कि वो वही यीशु है, वही मसीहा है जिसका इस्राएल बड़े बरसों से इंतजार कर रही थी। आज यीशु मसीह कहाँ है? आज यीशु मसीह जी उठा है। आज यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। औरतें कब्र पर आती हैं, रोती हैं, वो वैसे ही यीशु को देखना चाहती हैं। शायद वो समझी कि यीशु मसीह भी हम जैसा था और वो मर चुका है, लेकिन उन्हें वो बात भूल चुकी थी कि जो उन्होंने कही थी कि वो मुर्दों में से जिंदा होंगे
اور یہ بات جب یسوع سے اپنے جلال کو پہنچتا ہے، آسمان پر صعود فرماتا ہے، تو بعد میں یہ بات شاگردوں کو واضح ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر نظر آتی ہیں۔ شاگرد پھر اس بات پر اناجیل جو ہے وہ لکھتے ہیں اور مسیح کی زندگی کے تعلق سے وہ بہت کچھ لکھتے ہیں، اور روح القدس ان کی زبان بنتا اور ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں، آج آپ اور میں مسیحی کیوں ہیں؟ ہم اس لیے مسیحی ہیں کیونکہ ہم نے مسیح کو قبول کیا ہے۔ ہم اس لیے مسیحی ہیں کیونکہ ہم نے زندہ مسیح کو دیکھا ہے۔ مسیح وہ ہے جو معجزے کرتا تھا، جو اندھوں کو آنکھیں دیتا، لنگڑوں کو چلاتا، بہروں کو کان دیتا، بینائی دیتا تھا، وہ جو مردوں کو زندہ کرتا تھا، اور اتنی دیر تک مٹی اس کو رکھ نہیں سکتی تھی، اور مٹی کی برداشت سے باہر تھا کہ وہ اس پاک ترین بدن کو اپنے اندر چھپا کر رکھے۔ اس لیے بائبل مقدس میں مسیح نے کہا، مجھے میری جان دینے کا بھی اختیار ہے اور لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ اور پھر جب آپ مکاشفہ میں پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں مکاشفہ یہ واحد ایک کتاب ہے جو آنے والے دور کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ اس کتاب میں مسیح یسوع کے بارے میں واضح لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھوں گا، جو کہ پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والا میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حکمران ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو دنیا کے حاکموں پر ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو دنیا کا پلوٹا ہے، مرنے والوں میں سے پہلا پھل ہے، وہ جی اٹھا ہے اور اس کی قبر خالی ہے، اور فرشتہ یہ پیغام عورتوں کو بتاتا ہے۔ پطرس یہ خود جا کر اس قبر کو دیکھتا ہے۔ میرے عزیز، کیا آپ نے یسوع کی قبر خالی دیکھ کر ایمان لائے ہیں؟ اگر آپ ایمان لائے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو کیسا مسیحی ہونا چاہیے؟ آپ کو انجیل کو کس طرح پیش کرنا چاہیے؟ آپ کو کس طرح لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ یسوع مسیح در حقیقت اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے ہیں؟ جی اٹھنے کے بعد کیا مسیحت یہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ مسیحت کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ بائبل مقدس میں اس کی بنیاد کون ہے؟ خداوند خود اس بنیاد کو بناتے ہیں اور پطرس کو کلیسیا کا پہلا رہنما چنتے ہیں۔ اس کے بعد مسیحت کا آغاز ہوتا ہے اور پہلا واعظ مسیح یسوع کے لیے پطرس کرتا ہے، جس میں 3500 لوگ ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو وہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد وہ اپنی خدمات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کہاں سے آغاز کر رہے ہیں؟ کیا آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے؟ اگر جنہوں نے مسیح کے جی اٹھنے کا پیغام سنا تو انہوں نے تو منادی شروع کر دی، طرف ان کے اندر آ گئی، ان کے اندر مسیح کی روح کام کرنا شروع ہو گئی، وہ روح القدس کی نعمتوں سے بھر گئے۔ تو کیا آپ روح القدس کی نعمتوں سے خالی تو نہیں ہے؟ آج آپ کے پاس روح القدس کی نعمت ہے؟ کیا آپ یسوع کو زندہ جان کر خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ ہاللویہ! ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ ہم مسیح کے جی اٹھنے پر منادی کریں اور بہتوں کو بتائیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام سے برکت عطا کرے، آمین۔